नमस्कार साथियों। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत संशोधित सूची को अंतिम रूप से स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया है, केवल संशोधित सूची प्रस्तुत कर देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह भी बताना होगा कि वर्ष 2020 से अब तक इस भर्ती प्रक्रिया में क्या क्या हुआ है, किन आदेशों के आधार पर सूची में बदलाव किए गए और किन परिस्थितियों में लगभग 8,270 सीटों पर आरक्षण संबंधी त्रुटियां सामने आई है। यह अमर उजाला अखबार की कटिंग है। यूपी सरकार की सूची स्वीकार नहीं। यूपी की 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण से जुड़ी गड़बड़ियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की ओर से पेश उस सूची पर सवाल उठाए जिसमें 8,270 अभ्यर्थियों के आरक्षण से जुड़ी त्रुटियों का जिक्र है। कोर्ट ने इस सूची को अंतिम मानने से इनकार कर दिया। अदालत ने सभी पक्षों से कहा कि वे 2020 से अब तक इस मामले में क्या हुआ, इसका ब्यौरा सोमवार तक जमा करें। साथियों, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, सरकार भी जानती है कि सूची में वास्तव में कमी है, लेकिन सरकार 2027 के चुनाव को देखते हुए प्रत्यक्ष रूप से अपने ऊपर कोई बुराई लेना नहीं चाहती है। सरकार चाहती है कि सर्वोच्च न्यायालय इसमें कोई रास्ता निकाल दे और उस रास्ते के अनुसार हम इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा कर लें, और सुप्रीम कोर्ट इसमें यही रास्ता निकालेगा। जो अवैध नियुक्त चयनित हैं उनको इस भर्ती से बाहर करेगा और इस भर्ती को बिल्कुल नए सिरे से भर्ती करने का आदेश आने वाले समय में दे सकता है, और यही इसका एकमात्र विकल्प बचा है। अब आगे दूसरी जगह लिखा है अखबार में, 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की सूची की अस्वीकार। 28 जुलाई को फिर होगी सुनवाई, लिखित पक्ष दाखिल करने का आदेश। अब जितने भी वादी प्रतिवादी की तरफ से अधिवक्ता गण हैं, वे अपनी अपनी तरफ से लिखित में जो भी समस्याएं हैं उनको रखेंगे। आगे पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण से जुड़ी गड़बड़ियों के मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने यूपी सरकार की ओर से पेश की गई उस सूची पर सवाल उठाए जिसमें करीब 8,270 अभ्यर्थियों के आरक्षण से जुड़ी त्रुटियों का जिक्र है। सुप्रीम कोर्ट ने इस सूची को अभी अंतिम मानने से इनकार कर दिया। अदालत ने सभी पक्षों से कहा कि वे 2020 से अब तक इस मामले में क्या क्या हुआ, इसका पूरा घटनाक्रम 2 पन्नों में लिखकर सोमवार तक अदालत में जमा करें। अब इस मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। सुनवाई के दौरान यूपी सरकार ने अदालत के समक्ष संशोधित कट ऑफ का भी उल्लेख किया। सरकार के अनुसार पूरी चयन सूची को फिर से तैयार करने पर अनारक्षित वर्ग की कट ऑफ 69.42 और ओबीसी की 65.92 और एससी की 60.14 और एसटी की 56.09। सरकार ने अपने हल्फनामे में यह भी कहा कि भर्ती में लगभग 8,270 सीटों पर आरक्षण संबंधी गड़बड़ी सामने आई है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे, मनीष गोस्वामी, आर.के. सिंह और पुष्कर शर्मा ने सरकार के हल्फनामे और सूची पर कड़ा विरोध किया है। साथियों, मैं पहले ही आपसे कह रहा था, ये सूची इतनी आसानी से स्वीकार नहीं की जाएगी, इस पर विरोध होने हैं और इस सूची में जो भी कुछ होगा वो सर्वोच्च न्यायालय ही कर पाएगा और इसको कोई हल नहीं कर सकता। आगे उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से प्रस्तुत सूची पारदर्शी नहीं है और जब तक पूरी मूल चयन सूची यानी कि बिल्कुल नई सूची अभ्यर्थियों के प्राप्तांक, श्रेणी और उपश्रेणी के अनुसार सार्वजनिक नहीं की जाती है, तब तक यह तय नहीं किया जा सकता कि गड़बड़ी कितनी सीटों पर हुई है। आगे आरक्षित वर्ग ने कट ऑफ में बदलाव पर जताया विरोध। याचिकाकर्ताओं ने अदालत को बताया कि पहले सरकार ने भर्ती में अनारक्षित वर्ग की कट ऑफ यानी कि यूआर की कट ऑफ 67.11 और ओबीसी की कट ऑफ 66.73 बताई थी।
जबकि अब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हल्फनामे में अनारक्षित की 69.42 और ओबीसी की 65.92 कट ऑफ बताई जा रही है। उनका तर्क था कि मूल चयन सूची सार्वजनिक किए बिना कट ऑफ में यह बदलाव कई सवाल खड़े करता है। अब राज्य सरकार पर आरोप। याचिकाकर्ताओं की ओर से यह भी आरोप लगाया गया कि सरकार की सूची में ऐसे उम्मीदवारों के नाम भी हैं जिन्होंने दूसरी और तीसरी काउंसलिंग में हिस्सा ही नहीं लिया, क्योंकि उनका चयन अन्य भर्तियों में हो चुका था। इसके अलावा सूची में ऐसे अभ्यर्थियों को भी शामिल करने का आरोप लगाया गया जिन्हें उत्तर कुंजी विवाद में 1 अंक का लाभ मिला, और कुछ शिक्षा मित्रों के वर्गीकरण पर भी सवाल उठाए गए हैं। तो साथियों, 21 जुलाई की सुनवाई ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट केवल सरकार की बात मानकर निर्णय देने के मूड में नहीं है। अदालत ने साफ संकेत दिया है कि हर सूची और हर बदलाव की जांच होगी, और यही कारण है कि सरकार की संशोधित सूची को अंतिम रूप से अभी स्वीकार नहीं किया है, और यह जांच होनी भी चाहिए, क्योंकि यह कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। यह 2-4 सीटों का मामला नहीं है, यह हजारों सीटों का मामला है। और मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से आज आपको यह बात स्पष्ट कर देता हूं कि इस भर्ती प्रक्रिया में बहुत सारे अधिकारियों पर गाज गिरने वाली है। आगे चल के यह चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। अब 28 जुलाई की सुनवाई बेहद महत्वपूर्ण होगी। यदि सरकार अपने लिखित पक्ष में यह स्पष्ट नहीं कर पाती है कि वर्ष 2020 से अब तक भर्ती प्रक्रिया में क्या क्या हुआ है, कट ऑफ क्यों बदली गई है, 8,270 सीटों पर आरक्षण संबंधी त्रुटियां कैसे हुई हैं, और किन आधारों पर संशोधित सूची तैयार की गई है, तो अदालत और भी कड़े सवाल पूछ सकेगी, और ये चीजें आपको सामने देखने को मिलेंगी। और इन सब चीजों का जवाब उत्तर प्रदेश के सरकार के अधिकारियों को बनाना पड़ेगा। दूसरी ओर पीड़ित पक्ष के अभ्यर्थियों के वकील पूरी कोशिश करेंगे कि सरकार की सूची में मौजूद हर कथित विसंगति अदालत के सामने रखी जाए, यानी कि छोटी से छोटी भी विसंगति अदालत के सामने रखी जाएगी। मूल चयन सूची, श्रेणीवार मेरिट, काउंसलिंग, कट ऑफ में बदलाव और चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता जैसे मुद्दे प्रमुखता से उठाए जाएंगे। आप आने वाली 28 जुलाई को देख लेना। यदि अदालत को सरकार का पक्ष संतोषजनक लगा तो मामला अंतिम बहस की ओर बढ़ सकता है, लेकिन संतोषजनक मुझे लगता है लगेगा नहीं। यदि कोई भी नई कमी या विरोधाभास सामने आता है तो न्यायालय सरकार से और स्पष्टीकरण या अतिरिक्त दस्तावेज की भी मांग कर सकता है, क्योंकि वादी और प्रतिवादी के अधिवक्ता सरकार की जो कमियां हैं उनको बार बार सामने लाएंगे, और सरकार को अपना स्पष्टीकरण हर एक प्रश्न पर, हर एक बिंदु पर करना पड़ेगा। यह भर्ती प्रक्रिया अभी और थोड़ी लंबी खिंच सकती है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, और पीड़ित पक्ष के लिए यह एक बहुत अच्छा संकेत हम दे रहे हैं। तो साथियों, 28 जुलाई की सुनवाई इस लंबे विवाद की दिशा तय करने की एक महत्वपूर्ण सुनवाई साबित होगी। अब हजारों युवकों की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं। आखिर न्यायालय इस बहुचर्चित भर्ती में आगे क्या रुख अपनाता है। साथियों, जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज्ञानस्थली गुरुकुल को चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इसी तरह की नई अपडेट और नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।